हालेलुया हालेलुया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं और मेरे साथ मिल के कहें, बोले खुदावंद यीशु मसीह की जय जय, शैतान की तय तय तय। मेरे अजीजों, खुदा का आज हम शुक्र करते हैं कि उसने हमें एक कीमती मौका बख्शा ताकि हम उसके नाम को जलाल दे सकें। हम आज खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है छठा कलमा है मेरे अजीजों, और छठा कलमा फतहमंदी का कलमा। तो आज हम इसके बारे में देखते हैं कि फतहमंदी का कलमा है। और लूका की इंजील हम देखेंगे, उसका 23 बाब, और उसकी हम देखते हैं 42 आयत। मेरे अजीजों, इसी तरह आप जब इस कलाम को सुनते हैं, दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक आगे इसको भेजें, और दूसरों तक, ताकि ये कलाम से आप भी बरकत पाएँ, दूसरे भी पाएँ। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप जब ये कलाम को सुने तो हर एक की फ़ायदा हो सके। मेरे अजीजों, हम खुदा के पाक कलाम में देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। तो 46 आयत में लिखा है, फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। यहाँ पे छठा कलमा मेरे अजीजों फतहमंदी का कलमा है। और फतह यीशु मसीह ने पाई। और कहता है कि फिर यीशु ने बड़ी आवाज देकर कहा, बड़ी आवाज से पुकार कर कहा कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में देता हूँ, यानी सौंपता हूँ। तो उसी टाइम उसने दम दे दिया। ये खुदा पर मेरे अजीजों भरोसा था उसे, और खुदा पर उसने भरोसा इतमाद करके इजहार किया। और यशवा मशायख ने सलीब पर जब मेरे अजीजों जान दी, और उसको ये वही लफ्ज थे जो कि पहले पेशन गोई के लफ्ज थे। यीशु मसीह की बारे में ये पहले से पेशन गोई हुई थी, क्योंकि ये दाऊद नबी के जबान से ये पहले ही ये लफ्ज निकल चुके थे और उसने कहे थे। हम मेरे अजीजों उस पर भी गौर कर लेते हैं। 31 बाब देखेंगे, जबूर 31 बाब में, 31वां जबूर, उसमें हम उसकी 5वीं आयत में देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। आए खुदावन सच्चाई के खुदा, तूने मेरा फिदिया दिया है। यानी दाऊद नबी से पहले से ही, यानी जब वो दुआ कर रहा है, उसकी दुआओं में ही मेरे अजीजों ये बात हमें नजर आती है कि वो कहता है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो वो पहले से ही अपनी बात बता रहा है। और वही अल्फाज खुदावन ने, वही अल्फाज जो थे यीशु मसीह ने दोहराए थे, वही पेशन गोई को पूरा किया था। क्योंकि यहाँ पे इकरार था, वो कहता है कि आए खुदावन सच्चाई के खुदा, तू मेरा फिदिया दे। यानी वो इन मुंतजर था कि तू मेरा फिदिया दे। दाऊद भी मेरे अजीजों फिदिये के लिए तैयार था। और यहाँ पे भी मेरे अजीजों यीशु मसीह भी हमें यहाँ पे बताता है कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और इसी तरह मेरे अजीजों जब ये बात हमें नजर आती है कि सलीब पर उसने इजहार किया, वही आयत को दोबारा रिपीट किया। और मेरे अजीजों अमाल जब हम देखते हैं, अमाल की 7वें बाब में, कि जबकि मेरे अजीजों यहाँ पे स्टिफनस भी यही इस किस्म के अल्फाज कहता है। उसकी हम देखेंगे 7वां बाब, उसकी 49 आयत में यहाँ पे लिखा है, बस ये स्टिफनस को संसार करते रहे, और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि आए खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। यानी आए यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। और ये अपनी बात बता रहा है, कहता है कि जैसे ये स्टिफनस जो था पहला शहीद था मसीह यीशु के नाम पर, और ये भी अपनी रूह दुआ करता रहा और अपनी रूह यीशु के हाथ में सौंपी इसने। खुदावंद यशवा मशायख ने भी अपनी रूह अपने बाप के हाथ में सौंपी। और जब हम
اسی طرح جب یہ سٹیفنس سنسار ہوا ہے تو اس نے بھی اپنی روح کو یسوع کے ہاتھ سونپا، اور تاریکی کے ان 3 گھنٹوں میں میرے عزیزو یشوع مسیح نے صلیب پر اپنے بدن ہمارے لیے قربان کیا، ہمارے لیے سزا اٹھائی، ہمارے لیے اس نے سب کچھ کیا۔ اس وقفے میں میرے عزیزو اختتام پر اس نے اپنی روح اپنے باپ کے ہاتھوں میں سونپ دی، اپنے باپ کو دے دی وہ روح، اور کہتا ہے اس نے رضاکارانہ ہمارے لیے جان دے دی ہے۔ رضاکارانہ یعنی اس کا فدیہ جو تھا میرے عزیزو ہمارے لیے تھا، اور اس میں فتح پائی، اس نے ابلیس پر فتح پائی، اس کی طاقتوں پر فتح پائی، شیطان کی طاقتوں پہ فتح پائی، ان روحانی فوجوں پہ فتح پائی، اور میرے عزیزو اس نے فتح پا کے ہمیں رہائی دلوائی۔ اور اس بات نے بھی یسوع مسیح کے بارے میں گواہی دی۔ 47 آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا لکھا ہے، یہ ماجرا دیکھ کر صوبیدار نے خدا کی تمجید کی اور کہا بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ یعنی یہاں پہ میرے عزیزو وہ یہ سارا نظارہ دیکھ رہا ہے، ایک صوبیدار وہ بھی گواہی دیتا ہے، یہ نظارہ دیکھ کر متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ خدا کی تمجید کر کے کہا کہ یہ بے شک یہ آدمی راست باز تھا۔ یعنی راست بازی یسوع مسیح کی جو وہاں پہ نظر آتی ہے، اس نے راست بازی کی، یعنی اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا، ہماری خاطر اس نے سب کچھ کیا۔ میرے عزیزو آج آیا ہم بھی اس کی خاطر کیا کر رہے ہیں؟ وہ تو صرف 2 الفاظ چاہتا ہے، توبہ کے الفاظ چاہتا ہے، ہم توبہ کریں اور اس کے نام پہ بپتسمہ لیں اور اس سے پاک روح حاصل کریں اور اس کے ایماندار بن کے اپنی زندگی اس کے ساتھ قائم کر سکیں۔ وہ اس کی میرے عزیزو یہ مرضی ہے، وہ چاہتا ہے ہمیں وہ چاہتا ہے کہ ہمیں برکت دے سکے، اور یشوع مسیح نے رضاکارانہ میرے عزیزو اپنی جان دی، اور جان دیتے دیتے اس نے اپنے ہوش و حواس میں جان دی ہے، تاکہ ہم اس کو میرے عزیزو مدہوش نہیں ہو گیا، وہ مدہوش نہیں ہو گیا، بے ہوش نہیں ہو گیا، بلکہ ہوش و حواس میں اس نے میرے عزیزو اپنی جان ہاتھ میں سونپی کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ کیونکہ میرے عزیزو اس وقت اس کے بعد میرے عزیزو صدیوں سے جو کہ قریب الموت کے گزرے ہیں، شہید جو تھے، جو شہید ہوتے تھے، انہوں نے میرے عزیزو ہمیں اس یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اس الفاظ کو ریپیٹ کرتے تھے۔ یعنی جو سٹیفنس تھا اس نے بھی، لوتھر نے بھی، ناکس نے بھی، اسی طرح میرے عزیزو دیگر اور بھی جتنے بھی شہید ہوئے ہیں مسیح یسوع کے نام پہ، انہوں نے اپنی روحیں خداوند کو سونپی ہیں، کیونکہ ان کو امید تھی، ان کو بھروسہ تھا، ان کو پتا تھا کہ ہماری روح کدھر جا رہی ہے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح خداوند یشوع مسیح کی زندگی آسانی جسمانی جو تھی میرے عزیزو، جو جسمانی طور پہ یعنی انسانی دل میں فتح سما گیا تھا اس کے اندر، یعنی انسانی جو یشوع مسیح کی زندگی انسانی دل میں میرے عزیزو فتح سمائی گئی تھی، اور خداوند یشوع مسیح نے ہمیشہ فتح مندی سے اپنی زندگی گزاری ہے، اور ہمیں بھی میرے عزیزو اس کی کہتا ہے کہ اس کی فتح کے نغمہ جو ہے آسمان کے فرشتے بھی گنگاتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی جانتے ہیں، اور اسی طرح بلکہ ہمیشہ بلند اس کا نام ہوا ہے۔ اور آج ہمیں بھی زندگی میں بھی، ہماری زندگی میں بھی میرے عزیزو فتح سے بڑھ کے غلبہ بخشا ہے اس نے، تاکہ ہم ابلیس کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ سکیں، کیونکہ اس نے تمام روحانی فوجوں، روحانی اور جتنی بھی شیطان کی فوجیں تھی اور شیطان کا غلبہ تھا، یعنی شیطان پر فتح پائی ہے، اور ہمیں بھی میرے عزیزو شیطان پر فتح وہ بخشتا ہے۔ اور آج ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے عزیزو یسوع مسیح نے ہوش و حواس میں اپنی زندگی اپنی قربانی دی ہے، ہوش و حواس میں اس نے ہمارے لیے اپنے آپ کو رضا کرانا اپنی جان دے دی ہمارے لیے، بے ہوش نہیں ہوا۔ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جسم پہ جو کوڑے مارے گئے تھے، اس کوڑوں کے لگنے سے اس کا ماس بھی اکھڑ گیا تھا، اس کا ماس بھی اکھڑ گیا، وہاں سے بھی لہو نکل رہا تھا، اور سر میں سے جو میرے تاج پہنا تھا کانٹوں کا، اس میں سے بھی خون نکل رہا تھا۔
और जो कि मेरे अजीजों हाथों में जब कील लगे थे और किलो 7 इंच का जो कील उसके हाथों में पांव में लगा है उसमें से भी खून बह रहा है। और इसी तरह जब हम देखते हैं कि अक्सर कोई ना कोई हादसा होता है लोगों के साथ, तो कहते हैं कि जख्मों की ताब ना लाते हुए वो बंदा मर गया। इतनी इतनी जाने या इतने लोग जख्मों की ताब ना लाते हुए मर गए। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि खुदावंद को जख्म बड़े बड़े लगे हैं, जख्म थे उसको, किलो 7 इंच का कील लगा है हाथों में, फिर भी खून बह रहा है। मेरे जो सर पे कांटों का ताज पहना है वहां से भी खून बह रहा है। और कोड़े जो मारे हैं, एक कम 40 कोड़े मारे, वहां से भी खून बह रहा है। लेकिन फिर भी इतने जख्म होने के साथ भी वो जख्मों की ताप को बर्दाश्त की उसने। मेरे अजीजों, उसका ये सब्र हम देखते हैं कि उसने उस सब्र को बर्दाश्त किया, उस दर्द को बर्दाश्त किया, उस जितना भी अपने बॉडी के ऊपर जितने भी उसने दर्द हैं बर्दाश्त किए मेरी और आपकी खातिर, ताकि हम नजात पा सके, ताकि हम फतह पा सके, ताकि हमारी जिंदगियां फतह से बढ़ के गलबा पा सके। आज देखना यह है कि आया हम फतह पा रहे हैं, आया हम फतह में जिंदगी गुजार रहे हैं, या अबलीस के नीचे है। अबलीस के पांव के नीचे तो नहीं, बल्कि अबलीस को हमने पांव के नीचे रखना है, ना कि हम अबलीस के पांव के नीचे आ जाएं। क्योंकि आज जब हम खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक चलेंगे तो फिर ही मेरे अजीजों हम फतह से बढ़ के गलबा पाते हैं। यानी मेरे अजीजों, ये कोई अचानक से नहीं हो गया कि अचानक से यीशु मसीह को सलीब पे जान उसको लटकाया गया, या रोमियो ने अचानक से पकड़ के सलीब पे दे दिया। नहीं, ये सदियों से, मेरे सदियों से ये प्लान था, खुदा का मंसूबा था। उस मंसूबे में उसको सलीब पे जान दी, उसने दी है। ये मंसूबा था उसका। और उसने मेरे अजीजों अपनी रूह ऐसे नहीं सौंप दी, बल्कि उसने अपनी रूह बाप के हाथ में सौंपी है। तो मेरे अजीजों, उसे अपनी रूह देने का भी इख्तियार है और रूह वापस लेने का भी इख्तियार है। इसी तरह हम खुदा के मंसूबे को देखते हैं कि इफिसियों 3 बाब में और उसकी 11वीं आयत में यहाँ पे क्या लिखा है। हम इसको पढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हीरा बालारा शंतना बुलुरुजी निम्मा मंतना नमजीली रीरा रबू। यहाँ पे मेरे अजीजों हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 11वीं आयत में, 3 बाब की 11वीं आयत यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, इस अजली इरादे के मुआफिक जो उसने हमारे खुदावन मसीह यस्सु में किया था। यानी अजली इरादे के मुआफिक किसका इरादा था? खुदा का इरादा था। यानी अजली इरादे के मुआफिक सब कुछ हुआ। अजली इरादे के मुताबिक उसे सलीब दी गई। अजली इरादे के मुताबिक हमारे गुनाह माफ हुए। अजली इरादे के मुताबिक हमारे लिए उसने जान दी। अजली इरादे के मुताबिक मेरे अजीजों हमारी नजात हमें मिलती है, मखलसी मिलती है, कफारा मिलता है। ये सब कुछ मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पे जान देने से हुआ है। मेरे अजीजों, कोई और रास्ता नहीं था। इंसानी कुर्बानी देने के लिए इंसान को कुर्बान होना पड़ा। और यीशु मसीह की मेरे अजीजों सलीबी जो मौत थी, ये एक मंसूबे के तहत थी, किया हुआ था। यानी ये नहीं था कि एकदम ज़हन में आ गया तो खुदा ने तैयार कर दिया मंसूबा, नहीं, बल्कि मेरे अजीजों एकदम का ख्याल नहीं था ये खुदा का, बल्कि ये सिर्फ हमें अजल से फजल उसका मिलता है। यानी अजल से हमें फजल देना था, अजल से वो चाहता था। और मेरे अजीजों अबदी मंसूबा खुदा का था, ये अबद से था ये मंसूबा, बल्कि वो अजल से ये जानता था और उसे पता है। और मेरे अजीजों वो जानता था कि इसी तरह कौन इसके फजल में हासिल, कौन इसका फजल हासिल करेगा। आज भी मेरे अजीजों वो जानता है कि कौन उसके फजल में आएगा, कौन तौबा करेगा, कौन उसकी तरफ आएगा और कौन नहीं आएगा। ये आज भी उसे पता है मेरे अजीजों। इसी तरह मेरे अजीजों उसके फजल के मुताबिक, हत्ता कि उसने
उसके नाम मेरे अजीजों आज देखना यह है कि उसके फजल में, उसके फजल के मुताबिक है। और मेरे अजीजों जब तक उसका इरादा है, यानी मंसूबा है जो उसके इरादे में है, आज देखने की जरूरत है उसके नाम पर, उसके नाम किताब हयात की किताब में जिसके लिखे होंगे, और उस जमीन के वो सब रहने होंगे बनी आलम से, यानी बनी आलम से आपके बारे में खुदा जानता है। आया आप क्या जानते हैं? आप क्यों? क्योंकि वो उसे पता है कि कौन कौन उसकी तरफ आएगा, और जिसका नाम किताब हयात में नहीं होगा, उस बर्रे की किताब में नहीं होगा, तो मेरे अजीजों वो हैवान की परस्तश करेगा। इसी तरह हम देखते हैं कि हैवान की परस्तश कौन करेगा। मकाशवा उसका 13 बाब, उसकी हम 8 आयत को देखते हैं। यहाँ पे लिखा है खुदा के कलाम में, और जमीन के वो सब रहने वाले जिनके नाम उस बर्रे की किताबे हयात में लिखे नहीं गए, जो बनी आलम के वक्त से ज़िबा हुआ है, उस हैवान की परस्तश करेंगे। यानी मेरे अजीजों यहाँ पे वो कहता है कि जिनका उस किताबे हयात में नाम नहीं लिखा, और जो उस बर्रे के मंसूबे में नहीं है, बर्रे की उस किताब में नाम नहीं है, बनी आलम से जिनका नाम नहीं है, वो परस्तश करेंगे, वो उस हैवान की परस्तश की तरफ हो जाएंगे। और मेरे अजीजों आदम का गुनाह करना खुदा के नजदीक कोई हैरानकिन बात नहीं थी, या हमारा गुनाह करना खुदा के नजदीक कोई हैरानकिन बात नहीं है। खुदा जानता है कि हम गुनाह करेंगे, वो पता था उसे, लेकिन मेरे अजीजों फिर भी खुदा ने एक मंसूबा बनाया, खुदा ने एक इरादा बनाया, ताकि बनी नो इंसान नजात पा सके, ताकि बनी नो इंसान के गुनाह मिट सके, गुनाह खत्म हो सके। क्योंकि एक ही है जो ज़बा हुआ है, जो अजल से ज़बा हुआ है। और मेरे अजीजों इसी तरह आज वो जानता है कि कौन तौबा करेगा, कौन खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेके आएगा, कौन कौन सी कौमें उसे कबूल करेंगी, कौन कौन से कबीले उसे कबूल करेंगे, कौन कौन से अहले ज़बान उन्हें कबूल करेगी, वो जानता है आज भी। और मेरे अजीजों जिन्होंने कबूल नहीं करना, उन्होंने नहीं करना मेरे अजीजों। इसी तरह मेरे अजीजों मसीह का कफारा और उसका फतह और नजात और माफी मिली है हमें, उसकी मेरे अजीजों हमें कफारा मिल गया है, उसने हमें हमारे लिए कफारा दे दिया है, हमें फतह बख्श दी है, फतह से बढ़ के गलबा बख्श दिया है, हमें नजात दे दी है, हमारे लिए माफी हो चुकी है। मेरे अजीजों हमें इस बात का यकीन करना है, हमें माफी हो चुकी है, हमें यकीन करना है। तमाम इंसानों के लिए खुदा की जो मेरे अजीजों उसमें डाल दिया है, ताकि हम इस बात को समझ सके, और तौबा का मौका मुहैया कर दिया गया है। और उसने मेरे अजीजों गुनाह की सजा का अमल जो है, रद्द अमल मेरे अजीजों अल्तवा में डाल दिया है, और तौबा का मौका मुहैया कर दिया है। आज सबको तौबा का मौका मुहैया हो चुका है, ताकि उस बात को जाने कि उसने कहा कि मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं, यानी बाप के हाथ में उसने सौंपा। नए जिंदगी के उन तमाम बरकत को जारी व सारी कर दिया है उसने। मेरे अजीजों आपको सारी बरकत उसने दे दी है, जो हुक्म अदुली के बायस छीन ली गई थी, यानी वो जो छीनी गई थी अबलीस ने था। आपका अख्तियार, आपकी बरकत, आपकी खुशहाली, आपका मेरे अजीजों फतह, आपकी नजात, आपका सब कुछ उसने मेरे अजीजों, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी इज्जत को उसने छीन लिया था अबलीस ने। उसने
آپ کی یعنی حکم عدولی کروا کے آپ سے سب کچھ چھین لیا تھا، وہی اختیار خدا نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے صلیبی موت اسے صحیح اس نے سہنے کے بعد ہمیں وہی غلبہ پھر مل چکا ہے میرے عزیزو، جو اس نے خود اس پہ فتح مندی پائی اور ہمیں بھی فتح بخشی ہے۔ اور میرے عزیزو، آج مسیح کا کفارہ جو ہے، ماں سوائے خدا کی دیدنی دانستہ مخالفت اور اس کی طرف رجوع کرنے سے انکار کی الہی ذہن سے معافی ہونی چاہیے۔ یعنی میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ اس کا جو انکار کیا تھا، الہی ذہن سے معافی کی راہ میں تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں۔ آج تمام رکاوٹیں دور ہو چکی ہیں، آپ توبہ کر سکتے ہیں۔ آج تمام انسان توبہ کر کے نجات پا سکتے ہیں، بحالی ان ظاہر ہو سکتی ہے، یعنی بحالی مہیا کر دی گئی ہے۔ وہ کوئی حاصل تو کرنا چاہے۔ آج اگر کوئی انسان چاہتا ہے میرے عزیزو نجات پانا، اس کے لیے رستہ ہموار ہو چکا ہے۔ صلیب کی طرف میرے عزیزو نظر دڑائیں، دیکھیں کہ صلیب پر اس نے جان دے کے آپ کو فتح بخش دی ہے، آپ کے گناہ معاف ہو چکے ہیں، آپ کو کفارہ مل چکا ہے۔ اور میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ مسیح کا فتح بخش کفارہ جو اس نے دیا ہے، صلیب میں تمام لوگوں کے لیے توبہ کی ایک زبردست تحریک، اور میرے عزیزو زبردست تحریک مہم پہ ہمیں آج دیکھنا ہے، مہم چل چکی ہے، یعنی پہچان لیں اس کو۔ آج میرے عزیزو پہنچتا ہے، یعنی وہ تحریک جو اس نے تحریک، زبردست تحریک جو ہے وہ ہم پہنچتا ہے، اور اس تحریک کا ان کے ساتھ تعلق مسیح کلیسیا کا ہے، پاک روح کے متحد وسیلے سے ہے۔ پاک روح کے متحد ہو جائیں، اس کے وسیلے سے راست باز ہو جائیں، اور اس کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے میرے عزیزو۔ آج میرے عزیزو، مسیح صاف طور پر ان لوگوں کو نجات دیتا ہے جو اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، جو اس پر ایمان لے کے آتے ہیں انہیں نجات دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، وہ ان کے لیے پاک روح کی خاص قوت مہیا کرتا ہے جو اس کی طرف آ جاتے ہیں، انہیں ایک طاقت بخشتا ہے، پاک روح کی خاص قوت دیتا ہے، خاص قوت بخشتا ہے، فتح سے بڑھ کے غلبہ پا سکے وہ انسان جو اس کی طرف آتا ہے، تاکہ وہ اس کی نجات کو قبول کرے۔ آج نجات کو قبول کریں، جنہوں نے ابھی تک قبول نہیں کیا مسیح یسوع کو، وہ قبول کریں، توبہ کریں، اپنے گناہوں سے اقرار کریں، تاکہ اس کی نجات کو حاصل کر سکیں۔ آج موقع ہے آپ کو میرے عزیزو، اسی طرح لیکن اس کے کفارے کے کام کا حصہ آج بننے کی ضرورت ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اس کفارے کا حصہ نہیں بن رہے، اور یہ صرف کفارے کے اطلاق ہے میرے عزیزو۔ آج ہمیں دیکھنا ہے، ہاں جی، اس میں جب وہ کہتا ہے کہ 46ویں آیت میں کہتا ہے کہ پھر یشوع مشائخ نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ کبھی کسی میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا، دنیا میں کسی نبی یا کسی رسول یا کسی پیغمبر نے اپنی جان خدا سے ایسے لی ہو یا دی ہو، کسی نبی نے، کسی رسول نے، کسی پیغمبر نے اپنی جان خدا سے لی ہو یا دے کر واپس لی ہو؟ کوئی ہے ایسا؟ مائی کا لال؟ صرف اور صرف خداوند یشوع مشائخ ہے کہ جو میرے عزیزو، جس نے اپنی جان اپنے باپ کے ہاتھ میں دی، اور تیسرے دن پھر مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد باپ نے اسے اس کی جان کو دے دیا، تاکہ وہ وہاں پہ میرے عزیزو، جب وہ قبر میں رہا اور وہاں پہ 3 دن تک میرے عزیزو وہ رہا اور جی اٹھا، اور یہاں پہ اس کی روح واپس اسے ملی گئی۔
खुदावंद यीशु मसीह है मेरे अजीजो, वही वही पाक हस्ती है दुनिया में मेरे अजीजो। खुदावंद यीशु मसीह है वही पाक हस्ती है जिसको ये हक था कि अपनी जान दे, और अपने जान देने का भी इख्तियार था और अपनी जान वापस लेने का भी इख्तियार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास है मेरे अजीजों। वो मालिकों के मालिक के पास है, उस खुदा के बेटे के पास है, उस कलमे के पास है, उस कलमे के पास है जो कि कलमा मेरे अजीजों खुदा के साथ वो कलमा था, खुदा में से निकला कलमा था, रूह अल्लाह था वो, और रूह कुदस था, और रूह कुदस के जरिए से मेरे अजीजों सब कुछ, क्योंकि कहते हैं बाप बेटा रूह कुदस। इसी तरह हम इस बात को जानते हैं, एक में तीन और तीन में एक, और इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को जानना है कि कहता है कि आए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथ में सौंपता हूं। आज मेरे अजीजों आज हमें इस बात को जानने की जरूरत है, जो मसीह यीशु में शहीद हुए उन्होंने भी यही कहा कि आए यीशु हम अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन था कि हम यीशु मसीह पे ईमान रख के जो शहीद हो रहे हैं तो हमारी रूहें खुदा के हाथ में हैं। इसी तरह आज मेरे अजीजों आपको आपकी नजात आज आपको मिलती है। जो लेना चाहता है अपना हाथ बढ़ाएं और अपनी नजात को ले लें। आज मौका है नजात को हासिल करने का, क्योंकि मेरे अजीजों दुनिया आज भी हम देखते हैं भटकती फिरती है, ढूंढती फिरती है, नजात ढूंढ रही है। कोई इस मुल्क में जाता है, कोई उस मुल्क में जाता है, कोई कहीं जाता है। नहीं मेरे अजीजों नजात ढूंढने के लिए पता नहीं किधर किधर जा रहे हैं, लेकिन नजात नहीं मिलती। मगर हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह का वादा है, वो कहता है कि मैं ढूंढता फिरता हूं। वो हमें ढूंढता फिरता है और वो ढूंढ ढूंढ के नजात दे रहा है। आज मेरे अजीजों अपने आप को देखें कि मैं ढूंढा गया हूं, आप ढूंढे गए हैं, उसके लिए आपको नजात मिल चुकी है। अगर नहीं मिली तो यीशु मसीह आपको देना चाहता है। और मेरे अजीजों उसका वादा है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से इकट्ठे होंगे मैं उनके दरमियान में हूं। कोई नबी, कोई पैगंबर, कोई रसूल का ये वादा नहीं है, बल्कि यीशु मसीह का वादा है कि मैं वहां पे मौजूद होऊंगा। और वही जिंदा मौजूद हो सकता है, मरा हुआ कभी कोई मौजूद नहीं हो सकता, इसीलिए वो मौजूद है। और इसी तरह मेरे अजीजों इस बात को जानने की जरूरत है कि हमें आज फतह मंदी उसने बख्शी है, फतह मिल चुकी है, फतह से बढ़ के गलबा मिल चुका है। और ये मेरे अजीजों छठा कलमा था, फतह मंदी का कलमा, यानी फतह बख्श दी है, उसने फतह पाई है, उसने इब्लीस पर फतह पाई, उन ताकतों पे फतह पाई, उस इब्लीस पर फतह पाई जिसने इंसान को गिरफ्त में रखा हुआ था, क्योंकि हमारे गुनाहों की वजह से उसने मेरे अजीजों वहां पे कहा, यानी डाकू को भी कहा था आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा, क्योंकि फरदौस की जितना इख्तियार था वो इब्लीस के पास था उस वक्त मेरे अजीजों। इसी तरह वो सारे इख्तियार को ले लिया वापस, उसने फतह पा ली है, हमें भी फतह से बढ़ के गलबा दे दिया है। और मेरे अजीजों छठा कलमा फतह मंदी का कलमा है। आप भी फतह मंद हो सकते हैं, आप भी बाबरकत हो सकते हैं। जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की उन्हें आज मौका है तौबा करें। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो, खुदावंद आपको बरकत दे, आपके खानदानों को बरकत दे। इस कलाम को दूसरों तक शेयर करें, दूसरों तक भेजें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये कलाम दुनिया के कोने कोने तक पहुंच सके और यीशु मसीह के आने के लिए हम तैयार हो सके, उसकी आमद के लिए तैयार हो सके। क्योंकि कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है, अजर सिर्फ उसी के पास है और दुनिया में किसी के पास अजर नहीं है। मेरे अजीजों खुदावंद यीशु मसीह के यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबकी सलामती हो। आमीन आमीन आमीन।